जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान में किस प्रकार के रक्त समूह की संभावना होगी। मैं आपको केवल 5 स्टेप बताऊंगा। यदि आप ये 5 स्टेप याद रखोगे तो आप किसी भी की भी संभावना बता सकते हो। किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। यदि मेल का ए और फीमेल का बी हो तो ऑल ग्रुप होने की संभावना होती है। पहला टाइप्स ये है कि यदि मेल का ए और फीमेल का बी या फिर मेल का बी और फीमेल का ए होने पर ऑल ग्रुप्स होने की संभावना होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा रूल्स क्या है कि ए बी और अदर हो तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं। ए बी और अदर हो, अदर कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल्स क्या है कि ए और बी होने पर ऑल ग्रुप की संभावना हो सकती है, जबकि दूसरा क्या है कि ए बी और अदर होने पर ओ को छोड़कर, यानी कि ओ को छोड़कर कोई भी ग्रुप हो सकता है। जबकि तीसरा रूल्स क्या है, ओ और अदर जब आपस में मिलेंगे तो ओ और अदर ही बनाएंगे। यदि ओ और अदर, अदर कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो आपस में मिलेंगे तो ओ और अदर का निर्माण ही करेंगे। जबकि चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप ये है कि ओ और ए भी साथ नहीं हो सकता। ए जो आपके पास ओ और ए बी है, जो ओ और ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं, वो कभी भी साथ साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब जो पांचवा रूल्स है, वो पांचवा रूल्स क्या कह रहा है, जब सेम और सेम यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप यदि सेम सेम है होने पर ओ और सेम बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रिपीट कर दीजिए, क्योंकि ये यदि आपको याद होगा तो आप 10 सी प्रकार की संभावनाओं को बता सकेंगे। हम एक सारणी भी बनाएंगे जिसके द्वारा आप इन सारे रूल्स का प्रयोग करके वो सारणी आसानी से बना पाओगे। एक बार वापस रिकॉल करा देते हैं। पहला कहता है कि यदि ब्लड ग्रुप ए और बी होने पर ऑल ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है। दूसरा क्या है कि ए बी और अदर हो तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, ओ और अदर तो ओ और अदर ही बनेगा। ओ के साथ में कोई अदर ब्लड ग्रुप है तो हमेशा ओ और अदर ही बनेगा। जबकि चौथा क्या कहता है, ओ और ए बी साथ नहीं हो सकते। ब्लड ग्रुप ओ और ए बी साथ में नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है। जबकि पांचवा क्या है, यदि ब्लड ग्रुप सेम सेम है होने पर ओ और सेम बनेगा। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, एक बार सारणी देखते हैं। इस सारणी में देखें आपको, तो पहले मैं ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए चार संभावनाएं होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जो ओ होगा, जो आपके पास ओ होगा, वो किस किस के साथ में रिएक्ट कर सकता है। पहला तो ए के साथ में, फिर बी के साथ में, फिर ए बी के साथ में और फिर ओ के साथ में। जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो पहले ए के साथ में करेगा, फिर ओ बी के साथ में, फिर ओ ए बी के साथ में और ओ के साथ में। तो यहां पर देखो जरा, ओ था उसने ए के साथ में किया, ओ था उसने ए के साथ में, यानी कि ओ और अदर हो तो ओ और अदर आएगा। तो यहाँ पर ओ आएगा और यहाँ पर ए, यानी कि जब ओ और ए मेल और फीमेल में मिलेंगे तो जो उत्पन्न संतान होगी उसमें रक्त समूह ओ या ए हो सकता है। जबकि दूसरा देखें तो दूसरे में भी ये का ये रूल्स लगेगा, जिसमें भी ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप बी की संभावना होगी। क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स दिखाई दे रहा है आपको, ओ और अदर तो ओ और अदर बढ़ेगा। यहाँ पर देखो ओ और बी मिला तो साथ में ओ और बी मिल गया। अब यहाँ पर थर्ड में क्या कह रहा है, ओ ए बी के साथ में, मेल का ओ और फीमेल का ए बी रक्त समूह जब साथ में होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ओ और ए बी साथ में नहीं हो सकता, कभी भी ए और ए बी साथ में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों साथ में नहीं होंगे तो कौन से होंगे, ए और बी प्रकार के हो सकेंगे। अब देखो ओ साथ में मिल रहे हैं, यानी कि ओ दोनों क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पर हमने 5वां रूल्स पढ़ा था कि सेम और सेम होने पर ओ और सेम होते हैं। तो इसका मतलब सेम सेम हो गया तो आपके पास में ओ और सेम क्या है, ओ। तो इस प्रकार ये ओ ग्रुप के साथ में चारों संभावनाएं होती है। जबकि इसमें पांचवी, छठी और सातवीं ए के साथ में कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, देखो जरा। ए के साथ में कौन कर सकता है, ए के साथ में ए कर सकता है क्या, ए के साथ में ए कर सकता है। ए के साथ में बी कर सकता है, ए के साथ में बी कर सकता है।
जबकि ए के साथ में ए भी कर सकता है, लेकिन ए के साथ में ओ नहीं कर सकता, क्योंकि ए के साथ में ओ ने पहले ही किया हुआ है, वो संभावना प्रकट कर चुका है, इसलिए इसके ए के साथ में केवल 3 संभावनाएं होगी। तो चलिए इसको भी करते हैं। जब ए और ए मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा है ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए दोनों सेम सेम है, इसका मतलब पांचवा लगेगा। सेम और सेम होने पर ओ और सेम आएगा, तो यहाँ पर आपकी संभावना क्या हो जाएगी, ओ और सेम कौन सा है, ए। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जरा, ए और बी मिलेगा साथ में, तो हमने पहला पढ़ा था ए और बी होने पर ऑल ब्लड ग्रुप की संभावना होती है। तो ऑल ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी और आपके पास में हो जाएगा ओ। तो इस प्रकार 6 वाला कंप्लीट हो गया। अब 7th में क्या है, ए बी के साथ में, ए बी के साथ में। तो देखिए जरा, ए बी और अदर, तो ओ को छोड़कर सब हो सकता है, केवल ओ को छोड़कर सब हो सकता है। सेकंड रूल्स की ओर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ए बी और अदर हो तो ओ को छोड़कर सब हो सकता है। तो किस प्रकार होगा, देखो जरा, यहाँ पर इसने क्या कहा है कि ए बी और अदर हो तो ओ को छोड़कर सब हो सकता है, ओ को छोड़कर सब हो सकता है, इसका मतलब ए और बी और ए भी हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि ग्रुप ओ के बारे में मैंने 4 स्टेप लिखे, ग्रुप बी जो आपके पास ए था उसके बारे में मैंने 2 स्टेप लिखे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ग्रुप ओ था तो इसके लिए 1 2 3 4 लिखा, जबकि जो ग्रुप ए था उसके लिए केवल 3 ही लिखे, क्योंकि ए ने ओ के साथ में पहले ही रिएक्ट कर चुका है, इसलिए वो संभावना बार बार प्रकट नहीं हो रही। हम संभावना की बात कर रहे हैं, रियल नहीं है ये संभावना होती है। जब हम बात करते हैं 7th हो गया, अब यहाँ पे 8, अब 9। अब यहाँ पर देखिए ए ब्लड ग्रुप हो चुका है, अब आपके पास में आएगा बी। तो बी किन किन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, तो देखो बी पहले ए के साथ में करे तो बी ए के साथ में कर चुका है। यदि बी किसके साथ में करे, बी के साथ में, तो बी बी के साथ में नहीं किया हुआ। अब बी किसके साथ में, ए बी के साथ में, तो बी ए बी के साथ में भी करेगा। अब यदि कहा जाए कि बी किसके साथ में करना चाहिए, ओ के साथ में, तो देखिए जरा, जो बी था उसने ओ के साथ में पहले रिएक्ट करके ब्लड ग्रुप ओ और बी की संभावना दे चुका है, इसलिए वापस संभावना नहीं देगा। केवल बी के लिए 2 ही स्टेप होंगे। इसका मतलब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 वाला रूल्स लग रहा है, सेम और सेम होने पर ओ और सेम होगा। तो यहाँ पर आपको सेम सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ओ होगा और सेम वाला कौन सा था, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, आपके पास में ए बी और कौन सा है, बी है, ए बी और बी है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी जब बी के साथ में करेगा, ए बी जब अदर के साथ में करेगा तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं, ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि ए बी और ए भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये तो था ब्लड ग्रुप ए के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। और ये जो तीनों थे, ये थे आपके पास में ब्लड ग्रुप ए के बारे में, और ये जो दोनों हैं वो किसके बारे में है, ब्लड ग्रुप बी के बारे में। अब यहाँ पर लास्ट 10वीं प्रायोरिटी क्या बन सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जब ए बी के लिए। अब देखो जरा, ए बी ने क्या ए के साथ में किया, तो यहाँ पर देखो जरा, ए बी ने ए के साथ में कर दिया, नहीं हो सकता। ए बी ने बी के साथ में किया, हाँ, ए बी ने बी के साथ में भी कर दिया, नहीं हो सकता। क्या ए बी ने ए बी के साथ किया, नहीं किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ए बी हो जाएगा। अब क्या ए बी ने ओ के साथ, अब यदि ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो ए बी की बात में किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 8 और 9 तक हो चुका था। अब हमारे पास 10th पॉइंट आता है ए बी के लिए। यदि ए बी किसके साथ में रिएक्ट करे, ए बी के साथ में, क्योंकि जो ए बी था उसने ए के साथ में भी कर लिया है, बी के साथ में भी रिएक्ट कर चुके हैं, और उसने ए बी का केवल बाकी था, केवल ओ के साथ में भी कर चुका है। तो जब ए बी और ए बी साथ में होते हैं तो यहाँ पर केवल ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी आने की संभावना होती है। ये किसके लिए है, आपके पास में ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यदि आपको ये 500 स्टेप याद है, पहला स्टेप कौन सा था कि जब ए और बी होने पर ऑल
ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है। दूसरा स्टेप ए बी और अदर हो तो ओ को छोड़कर सब ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तीसरा स्टेप ओ और अदर हो तो ओ और अदर ही होगा। जबकि चौथा स्टेप ओ और ए बी साथ में नहीं हो सकता है। पांचवा, जब सेम सेम होता है तो ब्लड ग्रुप सेम और ओ आने की संभावना होती है। एक बार हमने ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल के साथ में अध्ययन किया कि जब ओ ए बी के साथ में करेगा तो जो संतान में उत्पन्न जो संभावित ब्लड ग्रुप का होगा वो ओ और ए बी होगा। जबकि ओ बी के साथ में करेगा तो ओ बी बनाएगा और ओ ए बी के साथ में रिएक्ट करेगा तो ए और ए बी की संभावना होगी। इसी प्रकार ओ के लिए 4, ए के लिए 3 और बी के लिए 2 और जो ए बी के लिए 1 संभावना होती है। तो इस प्रकार हम ब्लड ग्रुप की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यदि आपको कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।